वाराणसी शहर, इसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत से उल्लेख मिलते हैं, जिसमें इस शहर को दुनिया का सबसे प्राचीन शहर बताया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ये विश्व के सबसे पवित्र स्थलों में से भी एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज से करीब 5000 साल पहले कालों के काल महाकाल ने इस नगर को बसाया था, जिस कारण से आज बनारस एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं के पवित्र सप्तपुरियों में से भी एक है। धर्म पुराण, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत एवं प्राचीनतम वेद ऋग्वेद सहित अन्य पौराणिक सनातन ग्रंथों में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है। सामान्यतः वाराणसी नगर को करीब 3000 साल पुराना माना जाता है, परंतु हिंदू मान्यताओं के अनुसार वाराणसी को इससे भी कहीं अधिक साल पुराना बताया गया है। इस पवित्र एवं प्राचीन नगर के बारे में एक अमेरिकी इतिहासकार ने लिखा था कि ये नगर इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है। वाराणसी शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब रोशनी की पहली किरण वाराणसी शहर में ही पड़ी थी। वाराणसी को बनारस, काशी, ब्रह्मावर्त और अन्य कई नामों से भी संबोधित किया जाता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में इस नगर की महिमा बताई गई है, जिसमें भगवान शिव ने एक श्लोक के माध्यम से वाराणसी नगर की व्याख्या की है। ये शहर हिंदू धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। इसके साथ ही जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी इसे अत्यंत पवित्र मानते हैं। ये शहर संसार के सबसे प्राचीनतम बसे शहरों में से भी एक माना जाता है और ये भारत का सबसे प्राचीन शहर है। भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं और आश्चर्यजनक तथ्य हैं। ये शहर हर महीने में सबसे पवित्र एवं पूजनीय स्थल है। वाराणसी का सबसे पुराना उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत से पूर्व किसी साहित्य में किसी भी तीर्थ आदि के बारे में कोई भी उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। आज जो तीर्थ हमें देखने को मिलते हैं वो सब वन प्रदेश में स्थित हुआ करते थे, इसीलिए मनुष्य उनसे अनजान थे। कहीं कहीं आदिवासियों का भी वास रहा होगा। कालांतर में तीर्थ के बारे में कही गई कथाएं अस्तित्व में आने लगी और तीर्थ स्थल बढ़ते गए। इसके आसपास धीरे धीरे नगर और शहरों का भी विकास होने लगा। वाराणसी नगर का नाम वाराणसी दो नदियों वरुणा और अस्सी के संगम के कारण पड़ा। भारत की धार्मिक राजधानी की पवित्र यात्रा हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि ये नगर किंवदंतियों से भी प्राचीन है और जब इन सबको एकत्रित कर दें तो उनके संग्रह से 2 गुना प्राचीन है। प्राचीन कथाओं के अनुसार वाराणसी शहर देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का निवास स्थान हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी सबसे आखिर तक यहाँ जिंदा रहेगा उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। वाराणसी एक ऐसा नगर है जहाँ आपको असंख्य संख्याओं में मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जो शैव और वैष्णव धर्म को समर्पित हैं। ये दोनों ही धर्म हिंदू धर्म के ही एक रूप हैं। वाराणसी नगर जैन धर्म का भी एक प्रमुख केंद्र है, क्योंकि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म भी यहीं पर हुआ था। यहाँ आपको हर एक चौराहे पर एक साथ कई मंदिर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर छोटे बड़े मिलाकर असंख्य मंदिर स्थित हैं। यहाँ के मंदिर वाराणसी के इतिहास में समय समय पर बनवाए गए, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, काल भैरव मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, नया विश्वनाथ मंदिर, भारत माता मंदिर, संकटा देवी मंदिर आदि मंदिर प्रमुख है। कहा जाता है कि भगवान शिव काशी के परमात्मा हैं, इसीलिए यहाँ पर अन्य ग्रह भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते जब तक महादेव का आदेश न हो।
कहा जाता है कि जब शनिदेव भगवान शिव की खोज में काशी आए थे, तब वो उनके मंदिर में लगभग 7.5 सालों तक प्रवेश नहीं कर पाए थे। आप जब काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जाएंगे तो मंदिर के बाहर ही आपको शनिदेव महाराज जी का मंदिर दिख जाएगा। ये शहर आध्यात्मिक केंद्र के साथ साथ आयुर्वेद और योग के प्राचीन इतिहास के साथ भी विशेष लगाव रखता है। वाराणसी नगर धार्मिक केंद्र होने के साथ साथ शिक्षा का भी एक प्रमुख केंद्र है। इसके साथ ही बनारस को प्राचीन काल से ही वाणिज्य और व्यापार का भी एक प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। ये मुख्यतः सोने और चांदी के कार्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है और यहाँ की बनारसी साड़ियाँ भी विश्व विख्यात हैं। वाराणसी शहर में कई गौरवशाली प्रतिभाओं ने भी जन्म लिया, जिसमें कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतकार और महान राजनेता शामिल हैं। वल्लभाचार्य, संत रविदास, स्वामी रामानंद, स्वामी शिवानंद, गोस्वामी तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरजा देवी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मा अल्लाह खां की यात्रा भी यहीं से प्रारंभ हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदुओं के परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस की चर्चा भी यहीं पर की थी और गौतम बुद्ध ने भी अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट ही सारनाथ में दिया था। वाराणसी के अश्वमेध घाट में एक अजीबोगरीब रिवाज होता है, जिसमें हर साल बारिश के मौसम में मेढकों की शादी करवाई जाती है। पंडित मेढकों की शादी की सभी रीति रिवाजों को संपन्न करके उन्हें नदी में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।